आरएएस मेंस में 10 मार्कर को किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। देखिए 10 मार्कर में आपको 100 वर्ड्स लिखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आप एक स्टैंडर्ड आंसर लिखें जिसमें कि हम इंट्रो भी लिखते हैं, बॉडी भी लिखते हैं एंड कंक्लूजन भी लिखते हैं। बट पॉइंट ये रहेगा कि इंट्रो और कंक्लूजन आपका बहुत ही ब्रीफ रहेगा, सिंगल लाइनर, और बॉडी में आपको कंटेंट में पूरी टू द पॉइंट सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। एक आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आपको दिखाता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 10 मार्कर है, 2018 में आया था, गिव एन आउटलाइन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रिवोल्यूशनरी फ्रीडम मूवमेंट इन 20th सेंचुरी इंडिया। 20वीं शताब्दी में भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। पहला तो व्हाट वाज रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, तो आप इंट्रोडक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं। आप गदर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप बंगाल से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अनुशीलन समिति से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एक एग्जाम्पल देके अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे है कि आउटलाइन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब आपको एक क्रोनोलॉजिकल वाइज बताना पड़ेगा कि पहले क्योंकि बंगाल में डेवलप हुआ था और उसके बाद आपका पंजाब और नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ था, और फिर उसमें आप एक डिस्टिंक्शन दिखाएंगे कि बंगाल में जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था वो किस तरीके से सेपरेट था जो आपका पंजाब और नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ। तो वहाँ पे मेन एक सोशलिज्म, जो हम समाजवाद की फिलोसॉफी की बात करते हैं, उसका मेन डिफरेंस था। यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के थे, रिवोल्यूशनरीज के बहुत अलग अलग इवेंट्स को आपको कोट करना पड़ेगा। जैसे एक सवाल आया था कि रिवोल्यूशनरी वुमेन फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में एक आप बातें बताएं, तो उनके भी आपको एग्जाम्पल इसमें कोट करने पड़ेंगे, और इस तरीके से आप 100 वर्ड आराम से कंप्लीट कर लेंगे। बट द पॉइंट इज 10 मार्कर में आप एक स्ट्रक्चर रखें। इस सवाल में एक अच्छी अप्रोच ये भी हो सकती है कि आप एक मैप बना सकते हैं। उस मैप में आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दिखा सकते हैं, उनको मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में ये ऑर्गेनाइजेशन थी, और उनके लीडर्स को भी वहीं उस मैप में भी आप साइड में बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत ही यूनिक भी लगेगा। और इस टाइप के आंसर लिखने के लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हमारे एकेडमी का भी एक प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज मैड प्रोग्राम। मैड है मेंस आंसर डेली। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ जिसमें देखिए 10 मार्कर में आपको कितना स्पेस मिलता है वो आपको समझ में आएगा। तो ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें लगभग आपको पूरा पेज मिलेगा। आपको स्मार्टली बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। मान लीजिए इंडिया का मैप बनाना है तो कहीं यहाँ पे आपको एक इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको इतना स्पेस मिलता है। अब देखिए 100 वर्ड्स आपकी वर्ड लिमिट है, बट आपको हमेशा ट्राई करना है कि एटलीस्ट इतने जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो 100 वर्ड में बहुत डिफिकल्ट होता है उनको एक्सप्लेन करना। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा 110-120 वर्ड्स तक उसको लेके जा सकते हैं, और ये जो है ये प्रैक्टिस से ही आपका डेवलप होगा। तो रेगुलर बेसिस पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट कीजिए। डॉक्टर अमित अकेडमी एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड करके यू कैन चेक आउट द डिटेल्स, और अगर आपको ये प्रोग्राम सुटेबल लगता है अपनी प्रिपरेशन के लिए तो यू कैन एनरोल इन दिस प्रोग्राम।